बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं। नेशनल कार्यक्रम फ्रेमवर्क कहते हैं एनसीएफ को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मानना था, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो होता है और प्रशिक्षण परिषद का मानना था कि कोई भी पाठ्यक्रम यानी कोई भी पाठ्यक्रम हो पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता। समय की धारा के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना महत्वपूर्ण है, यानी जैसे समय बदलता है वैसे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना जरूरी है। पाठ्यक्रम सदैव विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है, यानी पाठ्यक्रम जो होता है विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है। समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया भी होती है, यानी जो समाज होता है, समाज का विकास होता है, उसके अनुरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया भी होती है। इस अवधारणा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए तत्कालीन एनसीईआरटी के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 को प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1988 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के विषयों को परिमार्जित, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया। सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया। आगे इसमें दिया है, इसके साथ साथ इसमें 3 नवीन विषयों का समावेशन किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 में समाहित बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया। ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना है इसमें प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया, जिसमें छात्र अध्ययन कार्य बोझिल अनुभव ना करें, यानी बोझ ना लगे। छात्र अध्ययन प्रक्रिया के प्रति उदासीन न होकर अपनी रुचि प्रदर्शित करे। जो छात्र होता है अपनी अध्ययन प्रक्रिया के प्रति उदासीन न होकर अपनी रुचि प्रदर्शित करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखा गया अर्थात प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर को ध्यान में रखकर समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया है, जिससे कि छात्र द्वारा इस पाठ्यक्रम को बोझ न समझा जाए। दूसरा पॉइंट है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश यानी दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, भाषाई शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, यानी समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। मातृभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी भाषाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप महत्व प्रदान किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन की भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इन जो पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन जो है यानी अनुदेशन की भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अनुदेशन यानी जो निर्देश दिए जाते हैं मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अतएव
पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में शिक्षित होना आवश्यक है। यह शिक्षण अवधि 2 वर्ष तक की होगी। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान है। आगे इसमें दिया है तीसरा पॉइंट, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल्स। इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी आवश्यक है। यानी जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी आवश्यक है, जो कि एक नियम, एक रूप तथा एक व्यवस्था पर आधारित हो। यानी एक रूप एवं एक व्यवस्था पर आधारित हो। विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उचित माध्यम है। यानी विद्यालय का समान स्वरूप ही जो स्वरूप होता है, यानी राष्ट्रीय जो विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उचित माध्यम है। आगे इसमें दिया है जिससे कि छात्र को प्रारंभ से ही अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न ना हो और सदैव के लिए उनके मन में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाए। यानी जो छात्र होते हैं, यानी प्रारंभ से ही अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न न हो और सदैव के लिए उनके मन में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाए। इसमें भाषा के अन्य रूपों पर भी चर्चा की जा सकती है। आगे इसमें दिया है 5वां पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता का समावेश। भारतीय समाज में सभी धर्मों को समान श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आदर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी धर्म विशेष का पाठ्यक्रम में समावेश नहीं किया गया है। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षालयों को धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में रखा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 में धर्मनिरपेक्षता की दशा को स्वीकार किया गया है।